नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी की खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप पर। अब घर बैठे मछुआरों को मिलेंगे कई लाभ। इसके बाद जानेंगे देसी गाय पालन करने पर किसानों को कितना अनुदान देगी बिहार सरकार। फिर बताएंगे महिला किसानों को हर साल 36,000 रूपए देगी एमपी सरकार। 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। बीते दिन 29 जून को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों व मछुआरों के लिए खास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। एप्लीकेशन को लॉन्च करने के दौरान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहे। बता दें कि एक खास ऐप मछली पालकों की सहूलियत व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है, जिसे रिपोर्ट फिश डिजीज का नाम दिया गया। मत्स्य पालन विभाग ने PMMSY योजना के तहत NSPAAD के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए 3 साल की अवधि के लिए 33.78 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस ऐप के लॉन्च के साथ NSPAAD पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो गया है। वहीं ये ऐप कनेक्ट करने के लिए एक केंद्रीय मंच होगा और मछली किसानों, क्षेत्रीय स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा। किसानों के सामने आने वाली बीमारी की समस्या, जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, वो विशेषज्ञों तक पहुंच जाएगी और कम समय में समस्या का समाधान कुशल तरीके से किया जाएगा। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले किसान सीधे जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जुड़ सकेंगे। किसान और हितधारक इस ऐप के माध्यम से अपने खेतों पर फिनफिश, झींगा और मोलस्क की बीमारियों की स्वयं रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उसी एप्लीकेशन के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा बागवानी, पशुपालन आदि पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इन्हीं में शामिल है देसी नस्ल की गाय पालन सहित डेयरी खोलने के लिए अनुदान योजनाओं और पटना में मत्स्य विकास भवन बनाने की मंजूरी। साथ ही कृषि विभाग और पंचायती राज विभाग में 826 नए अधिकारी व कर्मी पदों के सृजन की स्वीकृति मिली। इसी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के लिए 4,359.911 लाख मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए साहीवाल, थारपारकर और गिर गाय पर 40 से 75% तक अनुदान दिया जाएगा। जबकि राज्य में मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। ऐसे में मछली पालन के विकास को गति देने के लिए पटना के मीठापुर मत्स्य अनुसंधान और मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र के परिसर में मत्स्य विकास भवन बनाया जाएगा, जहां किसान मछलियों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही पशु मत्स्य संसाधन विभाग की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए इंजीनियरों का तकनीकी स्वीकृति के लिए वित्तीय अधिकार बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं बीते गुरुवार को एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए लाडली बहन योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने एक नहीं बल्कि 3,000 रूपए देने का ऐलान किया है। जहां पहले इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को 12,000 रूपए दिए जा रहे थे, तो वहीं अब 36,000 रूपए की राशि महिलाओं को दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हैं। बता दें कि महिला किसानों को भी योजना के तहत सालाना 36,000 रूपए मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में एक प्रोग्राम में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि 12,000 रूपए की वार्षिक राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 36,000 रूपए प्रति वर्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में दर्ज 5,39,87,876 वोटर्स में से 2,60,23,233 महिलाएं हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।
तो दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान सरकार द्वारा जून महीने में 3 किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें से 2 मेलों का आयोजन किया जा चुका है। अब 30 जून यानी कि आज से तीसरे किसान महोत्सव का आयोजन जोधपुर में शुरू हो चुका है। महोत्सव का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने वाली नवीनतम तकनीकों की जानकारियों के प्रति जागरूक करना है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में झारखंड सरकार ने राज्य भर में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 1 लाख कुआं निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हजारों लाभार्थियों को मंजूरी प्रदान की गई है। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फल फूल मसालों के साथ ही औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU में गिलोय प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई। BAU के वानिकी संकाय में देश के पहले गिलोय प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर का फीता काट के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोमवार 26 जून को उद्घाटन किया। पंजाब के अमृतसर में मूंग और मक्के की खेती करने वाले किसान वाजिब कीमत नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं। उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। बता दें कि सरकार ने मूंग के लिए MSP 8,558 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को अब तक अधिकतम कीमत 6600 रुपए प्रति क्विंटल मिली है। टमाटर के बाद अब प्याज ने भी आंखों से आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर प्याज की कीमत में भी बम्पर उछाल दर्ज किया गया। 15 रुपए किलो बिकने वाली प्याज की कीमत अब 20 से 25 रुपए हो गई है। इस तरह प्याज भी पिछले 4 दिनों में 10 रुपए महंगा हो गया। वहीं प्याज के होलसेल रेट की अगर बात करें तो इसकी कीमत में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।